अपनी विलायत का ऐलान किया। कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलियल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। सारे जहान की औलिया अल्लाह ने अपनी अपनी गर्दनों को गौसे पाक के लिए झुका दिया। सरकार गरीब नवाज ने खुरासान की पहाड़ियों में जब यह ऐलान सुना तो सरकार गरीब नवाज ने कहा, ए गौस, ए अब्दुल कादिर, आपका कदम मुबारक न सिर्फ मेरी गर्दन पर है बल्कि मेरे आंखों पर है, मेरे सर पर भी है। बुजुर्गों ने अपने अपने कदम, अपनी अपनी गर्दन सरकार गौसे पाक के लिए पेश कर दी। सुनो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, वो गौसे पाक जब अपनी विलायत का ऐलान किए, सारे बगदाद में और इराक में धूम मची। लोग गौसे पाक सरकार के करीब आने लगे, आपसे मुलाकात करने लगे, चाहने लगे, मिलने लगे। एक बोल बाला हो गया गौसे पाक का। मगर बाज मुनाफिकीन थे, आज भी है, देखो पट्टे, खतरनाक, मेंटली रिटायर्ड कौम। इन लोगों बोले, अरे बाप रे बाप, ऐसा होगा तो गौसे पाक का चर्चा, गौसे पाक का जिक्र, गौसे पाक का मर्तबा रहेगा। अब कुछ ना कुछ तो ऐसी तरकीब चलना जिससे गौसे पाक की अजमत कम हो जाए, मर्तबा खत्म हो जाए, लोगों के दिलों से गौसे पाक की मोहब्बत निकले। मुनाफिकीन को तकलीफ होने लगी। अब मुनाफिकों ने गौसे पाक की अजमत को कम करने के लिए एक नया मंसूबा बनाया। मुनाफिकीन का अमीर था, सारे मुनाफिकों को बोला, आज शाम में आ जाओ, सब मिलकर बैठते हैं और गौसे पाक की अजमत को घटाने पर प्रोग्रामिंग करते हैं कि गौसे पाक की अजमत कैसे कम की जाए। लोगों में इनका इतना बोलबाला, इतना चर्चा होगा तो फिर हमारा क्या होगा। लोगों के दिलों से इनकी अजमत निकाली जाए। सारे मुनाफिकीन जमा हुए, अमीर साहब खड़े हो गए। कौन साहब? जोर से बोलो। अमीर साहब, शुरू से अमीर साहब खड़े हो गए। बोले कि एक ऐसा मशवरा दो जिस मशवरे के जरिए से गौसे पाक की अजमत लोगों के दिलों में खत्म हो जाए। एक जना बोला ऐसा करेंगे, एक जना बोला, अमीर साहब चल बैठ, नहीं क्या दीवाने दीवाने मशवरे जरा बैठ। बोले 50-60 आदमी थे, सब मशवरा दिया। अमीर साहब को किसका भी समझ में नहीं आया। अमीर साहब बोले, सुनो मेरे पास एक प्रोग्राम है, बोले अगर बात अच्छी दिखी तो इसके ऊपर अमल करेंगे। बोले जी बोलिए क्या है। अमीर साहब बोले, कल सुबह सब मिलके गौसे पाक करने जाएंगे, जाके बोलेंगे सरकार हमारे इलाके में एक बच्चे का, एक आदमी का इंतकाल हो गया, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाना और गौसे आजम हमारी दावत कबूल कर लेंगे। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ने आएंगे, जैसे उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, जो डोले में लेटा हुआ रहेगा उन्हें उठ के बैठ जाना, सब मिलके गौसे पाक की हंसी उड़ाएंगे। बोले सबको मशवरा अच्छा दिखा। बोले वाह 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 क्या बात है। बोले ऐसा करेंगे तो लोगों को पता चलेगा इन्हों वली है ही नहीं। वली रहते तो मालूम रहता था जिंदा है मुर्दा है नहीं है, सब होता था। इन्हों वली नहीं है, ये बात कंफर्म हो जाएंगी। तो मगर एक जना उठ के बीच में से खड़ा हो, बोले अमीर साहब तुम्हारा मशवरा बहुत अच्छा है, तुम जाएंगे, दावत देंगे, गौसे पाक आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे, वो डोले में लेटास वाला उठ के बैठेगा, तुम लोग हंसेंगे, मगर पहले ये तो बोलो डोले में लेटेगा कौन। अमीर साहब की पूरे फ्यूजेस उड़ने लगे। चिल्लर पने के बात आए, देखो आप नहीं, इतना लोकल दिमाग, इतनी थर्ड क्लास बात। शरबत दिए, मुहर्रम की फातिहा का शरबत है, पी। बोले तो कुरान में है क्या, हदीस में? अरे हौला है, गुड़ का शरबत है रे, पी। उसको कुरान में कहीं को ढूंढ रहा नहीं। अभी हमारे पास उर्स हुआ, हमारे हैदराबाद वाले भाई बेहतरीन बिरयानी बनाए खिलाए। अब इसको पूछे, अरे मियां बिरयानी खिला रहे दरगाह में? हदीस में है। लो गम्मत। अरे दीवाने, हैदराबाद की बिरयानी है, खा के तो देख कैसी टेस्टी रहती। उसको हदीस में कहीं को ढूंढ रहा रे बड़े भाई। फातिहा है, पकाए खिलाए, शरबत है, खीर पूरी है, बिरयानी है, बेहतरीन लवाजिमात है, खा, चलते फिरते नजर आ। नहीं, कुरान में होना, हदीस में होना। तो रोजाना घर में जो खिचड़ी खट्टा खा रहा, कुरान में देख के खा रहा। रोजाना जो चाय पी रहा, कुरान में हदीस में देख के चाय पी रहा।
कोका कोला कुरान में है, माजा हदीस में है, पेप्सी कुरान में है। वहां घट 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 मार लिया चिच्चा का है बोल के, जब कुरान हदीस याद नहीं आई, अल्लाह के वलियों का खाना कुरान में हौला बना रहा। क्या कर रहा बोलो, जोर से बोलो, हौला बना रहा, हौला। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मुनज़्ज़म साजिश चलने लगी कि गौसे पाक को नौज़ुबिल्लाह रुसवा करेंगे, गौसे पाक का मजाक उड़ाएंगे। तो मुनाफिकों का जो सरदार था उससे सबने पूछा डोले में लेटेगा कौन? परेशान हुआ, उन्हें बोला तेरे जहन में आया ये सवाल, तू लेटेगा बोला। उन्हें बोला ए अपने को बली का बकरा बनना नहीं, चल अपने से नहीं होता बोले। तो मुनाफिकों के पूरे मिलके बोले अमीर साहब तुम्हारे को मशवरा आया, तुम लेटो बोले। बोलते कि अमीर साहब बोले रे मैं अगर लेट गया तो फिर दावत कौन देते, मैंने लेट तो बोल के इन्हें पतली गली से निकल गया। अब सब परेशान है, लेटेंगे कौन लेटेंगे कौन। अमीर साहब देख रहे देखे कोने में एक बेटा उनका खड़े हुआ था लंगड़ा, मेरा बेटा लेटेगा बोले। बोलते कि बेटा परेशान होगा, अरे बाबा मशवरा दे रहे बलि का बकरा मेरे को बना रहे, मगर बोला बाप की इज्जत है जाने दो, क्या करते कुछ नहीं होता देख लेंगे जो भी होगा। बोले मैं लेटने को तैयार हूं। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद पूरे मुनाफिकीन मिले गौसे पाक सरकार के दरबार में आके बोले सरकार हमारे पास एक जवान बच्चे का इंतकाल हो गया, सरकार हमारी आरजू है सरकार, उसका आखिरी वक्त है, आप नमाज पढ़ाओ, आप नमाज पढ़ाओ। आप मैं बाजू वाले को देखे तो यूं में पहचान लेते हैं, गौसे पाक नहीं पहचाने होंगे। गौसे पाक पहचाने, मगर गौसे पाक क्या करे उसकी दावत कबूल कर ली। बोले अच्छी बात है जाओ मैं आ रहा हूं बोले जोहर में। क्यों बोले क्योंकि गौसे पाक चाहते थे अब तक काफिरों से कलमा पढ़ाया, अब मुनाफिकों को कलमा पढ़ाऊंगा। गौसे पाक सरकार बोले जाइए मैं आ रहा हूं बोले। अब पट्टे जोहर में पूरे धूम से जनाजा लेके आए, धूम से आर्टिफिशियल जनाजा, अंदर जिंदा लेटा हुआ है, धूम से लेके आए पट्टे जबरदस्त लेके आके मस्जिद में रखे और कोहराम मचा दिए गौसे पाक नमाज पढ़ाएंगे, गौसे पाक नमाज पढ़ाएंगे, नमाज जनाजा गौसे पाक। नहीं पढ़ने वाले भी भाग के आ गए, गौसे पाक से मुलाकात होती बोल के मस्जिद को। अब गौसे पाक सरकार के सामने जनाजा ला के रखे, गौसे पाक सरकार अब जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले, मगर फातिमतुज ज़हरा का बेटा है, अली का लाल है, रहम आया, रहमतुल लिल आलमीन का नवासा है। गौसे पाक ने कहा इजाजत है पढ़ाऊं? हाँ हाँ सरकार बिल्कुल इजाजत, पढ़ाइए सरकार। कैसे बताऊं कैसे रहती एक्टिंग आप पट्टों की, वाह 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 वाह, पढ़ाइए। गौसे पाक सरकार को फिर रहम आया, बोले अभी भी नहीं सुधर रहे बदबख्ते। बोले जिंदगी पढ़ाऊं या मुर्दे की पढ़ाऊं? हाय 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 हाय, कम से कम अब तो अक्ल आना ना। पीछे से आवाज दे रहे नहीं सरकार जिंदगी भी होती क्या? गौसे पाक बोले नहीं मुर्दे की होती, मैं भी मुर्दे की पढ़ा। तो बोले गौसे पाक अल्लाह का महबूब, वलियों का सरदार, हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, जिसकी गर्दने मुबारिका पर खदमे मुस्तफा का निशान था, हाय हाय हाय, जिसको मेराज की रात रसूल अल्लाह की खदमे मुबारक की सवारी का खदम मुबारक अपनी पुष्प पे लेने का शर्फ नसीब हुआ था, वो अब्दुल कादिर जीलानी वलियों का सरदार, अल्लाह अल्लाह। अब गौसे पाक सरकार नियत कर रहे हैं, नियत करता हूं नमाज जनाजा की, नमाज अल्लाह ताला के लिए, दुआ मय्यत के लिए। जैसे ही लफ्ज़े मय्यत गौसे पाक की जुबान से निकला, इजराइल ने इधर रूह निकाल लिया। ये है गौसे पाक, हाय हाय हाय, ये है गौसे पाक। इजराइल ने रूह निकाल ली, गौसे पाक ने कहा अल्लाहु अकबर। पूरी मस्जिद के पूरे पूरे मुसल्ली रकत बन लिए, ये पट्टे मुनाफिकीन नहीं बन रहे। इल्ला प्लान करके इसको बोल दिए, दूसरी तकबीर बोलते कि तू उठना, हम लोग हंसते। अब इन लोग देख रहे, अब उठता, एक हो गई, अब उठता। गौसे पाक सरकार सना पड़े अल्लाहु अकबर।
दूसरी रकत बांधी गौसे पाक ने, हाय हाय हाय, अब यूं झांक रहे, उठ रहे, अरे उठ रहे, अरे क्या मैंने भूल गया क्या, दूसरी तकबीर हो गई, उठ रही नहीं। फिर एक जना, अरे नहीं नींद लग गई क्या रे इसको डोला अरे होले, वहां नींद लगी तो भी होशियार हो जाती। गौसे पाक सरकार ने तीसरी तकबीर बांधी, अल्लाहु अकबर। जैसे ही तीसरी तकबीर बांधे पूरे मुनाफिकीन के दिल धड़धड़ 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 मारने लगे, ऐसा महसूस अब इसको हार्ट अटैक होने वाला है। पूरी कैफियत बदल गई मस्जिद की। बोले क्या हो गया, क्या हो? अभी तक उठ रहा ही नहीं, क्या हुआ? उठ रहे, आवाजा निकल रही, उठ रहे, नहीं उठ रहा। गौसे पाक सरकार ने अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेर दिए। जमीन निकल गई पैरों के नीचे से। पूरे मिलके मुनाफिकीन डोले के ऊपर टूट पड़े जनाजे पे। कपड़ा हटाए, देखे क्या है, जिंदा नहीं मुर्दा लेटा हुआ है। अल्लाहु अकबर। ये किसी मुल्ला ने नमाज नहीं पढ़ाई, आले रसूल अल्लाह ने नमाज पढ़ाई है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये किसी आम इंसान ने, मौलवी ने नमाज नहीं पढ़ाई, वलियों के सरदार ने नमाज पढ़ाई है। इसे किसी हार्ट अटैक का मर्ज नहीं हुआ, इसे गौस की मार पड़ी है, गौस की मार पड़ी है। अब इन लोग पूरे मिलके पंपिंग कर रहे हैं, हार्ट अटैक का मरीज है, दबाए तो उठने के वास्ते खींच रहे हैं, पकड़ रहे हैं। गौसे पाक सरकार नमाज पढ़ाए, जाने लगे, वापिस निकाल, लोग मिलते जा रहे हैं, गौसे पाक जाते जा रहे हैं। बच्चे का बाप हला हला के थक गया, अक्ल अब ठिकाने आई। बोला मैं उनका मजाक उड़ाने गया, खुद का मजाक बन गया। बोले अब अगर मैं जलील और रुस्वा होने से बचना है तो बेटे को जिंदा करना जरूरी है। पलटा सीधा गौसे पाक के कदमों में जाके गिर गया, पकड़ के नाक रगड़ने लगा। बोले सरकार माफ कर दो, ऐ गौसुल आलमीन माफ कर दो, महबूबे सुबहानी माफ कर दो, खुतबे रब्बानी माफ कर दो, पीरे लासानी माफ कर दो, ऐ अल्लाह के प्यारे माफ कर दे, ऐ मदीने वाले नबी के दुलारे माफ कर दे, ऐ अली व फातिमा के लाल माफ कर दे। नाक रगड़ने लगा, शर्मिंदा शर्मसार हुआ, जलील खार हुआ, माफी पर माफी, माफी पर माफी चाहने लगा। गौसे पाक सरकार ने हाथ पकड़कर उठाया, उठाकर कहा जा मैंने तुझे माफ कर दिया है, मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आइंदा ऐसी गंदी हरकत मत कर। गौसे पाक ये कहकर फिर जाने लगे, फिर कदमों में गिर गया, पकड़कर कहने लगा ऐ गौस अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो फिर जरा पलट कर जनाजे की तरफ चलो और मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। गौसे पाक ने पूछा तू ये कैसे कह सकता है कि मैं उस मुर्दे को जिंदा कर सकता हूं? तो कहा ऐ गौस अगर तेरे तकबीर कहने से जिंदा मुर्दा हो सकता है तो मेरा ईमान है तू जो जुमले कह के तो देख, मुर्दा जिंदा भी हो सकता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्रे मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान। अब गौसे पाक सरकार आए, सुनो मुसलमानों, जालिमों के बातों में आकर आखिरत को बर्बाद मत करो। गौसे पाक अब उस मुर्दे के पास आए। गौसे पाक ने कुरान नहीं पढ़ी, गौसे पाक ने कोई हदीस नहीं पढ़ी, गौसे पाक ने कोई दुआ नहीं पढ़ी, गौसे पाक ने 2 रकत नफिल नमाज नहीं पढ़ी, गौसे पाक ने तस्बीह नहीं पढ़ी, गौसे पाक ने कोई और चीज नहीं पढ़ी। गौसे पाक का इख्तियार तो देखो, वली का मुकाम तो देखो, मेरे गौस की शान तो देखो, गौस की अजमत का आलम तो देखो, गौस को खुदा की मोहब्बत का कितना बड़ा हिस्सा मिला, जरा ये कमाल तो देखो। गौसे पाक ने उस जनाजे के पास खड़े होकर मुर्दे की तरफ हाथ बढ़ाया, बढ़ाकर बस 2 जुमले कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। बस इतना कहना ही था कि वो मय्यत के जिस्म में हरारत शुरू होती है, पैर हलने लगते हैं, हाथ हलने लगते हैं। वो आंख खोला, गौसे
पाक का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये है औलिया अल्लाह की शान। लोग इनको मुर्दा कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मुर्दों को जिंदगी अता करते हैं। और एक लतीफ जुमला सुन लो, जब इन मुनाफिकों ने डोले में लिटाया था जनाजे में, तो एक लंगड़े को लिटाया था, एक पैर वाले को लिटाया था। गौसे पाक जब जनाजे के करीब आए, बाप की दरखास्त सुने, तो आपने पलटकर पूछा, तुमने तो एक पैर वाले को लिटाया, अब बता एक पैर वाले को उठाऊं या दो पैर के साथ उठाऊं? हाय हाय हाय। बाप ने हाथ जोड़कर कहा, है गौस, दो पैर वाले को उठा दो। कहा, खुम भी इज़्निल्लाह। वो मैयत आंख खोलती है, गौसे पाक का हाथ पकड़कर दो पैरों पर उठकर खड़े हो जाती है। ये है वली का इख्तियार, ये है वली की शान, ये है वली का मुकाम, ये है वली का अल्लाह के नजदीक रुतबा। हर चीज का देने वाला अल्लाह है, हर चीज का देने वाला, मगर अल्लाह डायरेक्ट नहीं देता, डायरेक्ट नहीं देता, अल्लाह वसीले से देता है। राजस्थान में बारिश नहीं हो रही, कल होंगी। खुशखबरी देने में क्या टेंशन है जी? हो गई तो गुड, नहीं भी तो अल्लाह की मर्जी, टेंशन क्या है? ऐसा घूर घूर के देख रहे हैं, कल होंगी, बताओ नक्शबंदी साहब की करामत है। टेंशन की बात नहीं, अल्लाह की मर्जी है, हो गई गुड, नहीं भी नो प्रॉब्लम, अल्लाह की मर्जी। कल बारिश होंगी, बारिश का बरसाने वाला, हाँ, मगर मैं बोल रहा हूं मीकाईल अलैहिस्सलाम, बारिश अल्लाह नहीं बरसाता जी, मीकाईल अलैहिस्सलाम बरसाते। सुभान अल्लाह बोलो। बारिश का बरसाना मीकाईल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने उनके सुपुर्द कर दिया, कानून बना दिया, बोले मीकाईल ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बारिश मीकाईल बरसाते, हुक्म खुदा का होता है। तो बारिश आने में मीकाईल वसीला है, मीकाईल वसीला, मीकाईल जरिया है, मौत का देने वाला, जोर से बोलो अल्लाह। मगर अल्लाह किसी बंदे की रूह निकाला ही नहीं सिवाय शहीद के। हर बंदे की रूह इजराइल निकालते हैं। बेशक, आप कह रहे हैं अल्लाह मौत दे रहा है, मगर घर को इजराइल आ रहे हैं। बेशक, बात समझ में आई? तो अल्लाह ही मौत देने वाला है, मगर वसीला इजराइल है। बेशक। इसी तरह मुसलमानों, तुम्हारे घरों में खुशियां, तुम्हारे घरों में रहमत, तुम्हारे घरों में फजल, तुम्हारे घरों में अता और करम देने वाला अल्लाह है, मगर वसीला रसूल अल्लाह है। सुभान अल्लाह। देता अल्लाह ही है, मगर नबी के सदक़े से देता है, बेशक, नबी के वसीले से देता है, नबी के जरिए से देता है। सेहत का देने वाला अल्लाह। अरे बाज लोग नहीं बोल रहे, क्या मतलब जी? सेहत का देने वाला, आइंदा से बीमार हुए तो कोई दवाखाने को नहीं जाएगा, घर में बैठना बोलना है अल्लाह मेरे को शुगर बहुत बढ़ गई, 500 हो गई और 20-25 बढ़ी तो मेरे रगा फट के मैं चले जाता हूं। हे अल्लाह उससे पहले कम कर दे, कम कर दे, कम कर दे, कम कर दे, कम होती क्या? अल्लाह ताला बोले दुआ भी कर, असबाब भी इख्तियार कर, दुआ भी कर, असबाब भी इख्तियार कर। असबाब के बाद भी शिफा देना अल्लाह का काम है, बेशक, मगर असबाब का इस्तेमाल करना जरूरी है। जरूरी, शुगर कम करने के लिए गोली खाना जरूरी है। गोली अल्लाह नहीं देता, गोली डॉक्टर रमेश देता। बेशक, गोली कौन देता? जोर से बोलो। तो इसीलिए देने वाला शिफा अल्लाह ही है, मगर रमेश को वसीला बनाना जरूरी है। अरे जो कौम रमेश को वसीला बनाती, उन्हें गौस को वसीला बना ली तो झगड़ा कई को। आपके राजस्थान में दे रहे नहीं दे रहे नहीं मालूम, हमारे तेलंगाना में चल रहा क्या?
हमारे पास मस्जिद के इमाम को महीने को 5,000 दे रही कौन? गवर्नमेंट। राजशेखर रेड्डी, सुभान अल्लाह। सुभान। इमाम साहब के जेब में 5,000 रुपए हर महीना रेड्डी दिया। इमाम साहब लिए। खिलाने वाला कौन? अल्लाह। वसीला कौन? रेड्डी। एक साहब बोले बंदे की मदद लेना शेर, रेड्डी के पैसे वापिस करके बोल। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? वेरी गुड। और जितने पट्टे बोलते मदद नहीं लेना, अल्लाह का कानून ऐसा बना, हमारे हैदराबाद में 70% मस्जिदों में बाजू वाले हैं, 99% सुन्नी है मुसल्ली, और 70% इमाम बाजू वाले। पूरे मिलके बोल रहे हैं नहीं लेना, बंदे की मदद नहीं लेना, बंदे की मदद नहीं लेना, बंदे की मदद नहीं लेना। अल्लाह बोला ऐसा तू गौसो ख्वाजा की मदद नहीं लेता, नबी और आले नबी की मदद नहीं लेता, मैं तेरे को रड्डी का खिलाता हूं। बोले अल्लाह। पूरे बाजू वाले रड्डी की तनख्वाह लेके खा रहे। अल्लाहु अकबर। क्या इमाम साहब जबरदस्त आवाज निकल रही, क्या बात? 5,000 एक्स्ट्रा आने वाले। किसके? बोले रड्डी के। वाह, गॉड गिफ्ट। बंदे की मदद मगर रड्डी की लेना, गौसे पाक की नहीं लेना। गौसे पाक की मदद लिया तो शिर्क होता, रड्डीगन से तनख्वाह लिया तो सवाब मिलता। और बाज मस्जिदों में दुआ रही, अल्लाह रड्डी साहब को बड़ी उम्र दे दे। चन्नू क्या मुर्दा निकाल रहे रे दीन का। क्या जाहिल कौम है। अल्लाह की मार कैसी पड़ी देखो, कहां लाके फंसा दिया देखो। अल्लाह बोले मेरे महबूबों की मदद लेना, शिर्क बोलता। ले ते को काफिरों का खिलाता हूं। बोले अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो कौम अजमेर की देग में पके हुए खाने पर एतराज करी, अल्लाह उन्हें काफिरों के पैसों से खाने खिला रहा है। समझने की बात है। और फिर क्या करने के बाद? पतंग उड़ाने के बाद नहीं मिल रही वो तनख्वाह, क्रिकेट खेलने के बाद नहीं मिल रही तनख्वाह, अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ाए बाद मिल रही तनख्वाह। लोग अम्मत, क्या कमाल है मेरे मौला का। वाह 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 वाह। जितने मौलवियां बोले गैर की मदद लेना शिर्क, अल्लाह उत्तों को गैरों का खिला रहा। अल्लाह मुसल्ली नहीं खा रहा, मुसल्ली गौस का सदका खा रहा, इमाम रड्डी का खा रहा। बात समझ में आई दोस्तों? नहीं आई? आ गई? अच्छा बार राजस्थान में नहीं है, सो है क्या? हाँ नहीं है, जान दो। सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मसाइल को समझो। ये बिल्कुल मेंटली रिटायर्ड कौम है, इनकी बातों में आकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। सेहत का देने वाला, मगर अल्लाह ऐसा दीवान खाने का छत फाड़ के सेहत नहीं उतारता। अल्लाह बोले रमेश कने जाओ ने 2-3 गोलियां लिखता, तू खा, सेहत देने वाला मैं हूं। रमेश वसीला है, तनख्वाह लेने में रड्डी साहब वसीला है। गैरों को जब वसीला बना सकती है कौम, तो वो कौम अगर अल्लाह के वली को वसीला बना ले तो क्या झगड़े की बात है। वो रसूल अल्लाह को वसीला बना ले तो क्या इख्तिलाफ की बात है। वो गौसे पाक के बेटे को वसीला बना ले तो क्या झगड़े की बात है। वो गरीब नवाज को वसीला बना ले तो इसमें शिर्क व बिदअत, हराम व नाजायज की बात क्या है। अब आखिरी बात सुन लो मुसलमानों, तुम्हारे घरों पे फकीर आया? किसके घर पे नहीं आया? हाथ उठाओ। अच्छा, एक साहब उठाए, उनके घर पे नहीं आया, कहते फकीर कल भेज तो मैं, तुम टेंशन न लो। कहीं को नहीं आया कि इनके घर को हमेशा लॉक रहता हूँ तुम्हारे घर को। सुभान अल्लाह। समझे नहीं ना बात को? सुनो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फकीर घर पे आया, घर पे आके क्या बोला? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। देखो फकीर उल्टा ही है पूरा। बाजू वाला बोल रहा बंदे से मांगना शिर्क है,
और फकीर बंदे से मांग रहा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, आहा बाबा, बाजू वाला। फकीर मांगा और बाजू वाला भी क्या करा, अकेले में था जब 1 रुपया दिया, दोस्तों के बीच में बैठते कि 50 की नोट निकाला, हाँ जरा इंप्रेशन मारना है, बोले दे 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 दे, बोले हाँ, ओ पट्टे हवा जमा रहा। जरा गौर करने वाली बात है प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, 50 रुपए दिया, कौन दिया? बंदा। मंगा कौन? बंदा। किससे मंगा? बंदे से। बंदे से बंदा मंगा, बंदे ने बंदे को दिया, शिर्क हुआ। फिर इन्हें बोला ना जी अल्लाह से ही चीज मांगना, बंदे से नहीं मांगना। फिर बाजू वाला दिया पैसे, सबसे बड़ा मुशरिक बाजू वाला हुआ। अब सुनो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इमाम साहब जुम्मे के दिन ऐलान कर रहे हैं, बाजू वाले, ये हमारे इमामों को नको देखो तुम लोग, अल्लाह बहुत आखिरी अल्लाह वाले हैं, बाजू वाले इमाम साहब, अल्लाह के घर का खर्चा बहुत है, महीने को 40,000 रुपया खर्चा है, इतना अच्छा डालो, बोले आज 10-10 की नोट से कुछ होने वाले, 50-50 डालो, 50-50 ऐलान करके इमाम साहब डलवा रहे। क्या कर रहा इमाम? मस्जिद में खड़ के बंदों से मांग रहा। किससे मांगा और क्या बोल के मांगा? दियो अल्लाह तुमको देंगा, इधर देंगे उधर घर बनेगा। नए नए फार्मूले सुना के लिया। किससे लिया? अल्लाह से, बंदे से। तो हर जुम्मे को मौलाना मांग रहा, फकीर अल्लाह से नहीं मांग रहा है, बंदे से मांग रहा है, और खुद जुम्मा में बोला बंदे से मांगना शिर्क है। फिर इन्हें खुद मांगा, सबसे बड़ा मुशरिक इन्हें। फिर मौलाना मदरसा भी चला रहे, बाजू वाले, 50 बच्चे हैं मदरसे में। जाके सेठ साहब कने बैठ के रसीदा फाड़ रहा। सेठ पूछे क्या? साहब वो आप बोले ना हर महीने को 2000 देता हूं, वही फाड़ रहा हूं। पैसे मांगने आए तुम? जी साहब वो बच्चों को दियो साहब, ज़कात के पैसे। हाँ लो 2000। सेठ से मांगा। सेठ खुदा है बंदा है? बंदे से बंदा मांग रहा है। मस्जिद में बोला बंदे से मांगना शिर्क, खुद जाके सेठों से मांग रहा। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब जरा गौर करो। अब जाके बाजू वाले मुल्ला को कल पकड़ के पूछो, तू बोला बंदे से मांगना शिर्क है, फिर तू खुद मस्जिद का चंदा मस्जिद में खड़ के बंदों से मांगा, सेठों के पास जाके मदरसे के पैसे मांगा, फकीर आके तेरे घर पे मांगा, सेठ तेरे को दे रहा है, मुसल्ली चंदा दे रहा है, तू अमीर बन के फकीर को पैसे दे रहा है। अब बता ये मांगना शिर्क हुआ कि नहीं हुआ? तो अब इन्हें बोलेंगे नहीं 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 शिर्क नहीं हुआ भाई, ये कैसे शिर्क होता? ये तो दुनिया गुजारने के लिए मांगना जरूरी है। नहीं मांगेंगे तो इमाम साहब खाएंगे क्या? नहीं मांगेंगे तो बच्चों को खिलाएंगे क्या? फकीर नहीं मांगा तो खाएंगे क्या? बोले खाना करना बात की बात है, पहले ये बता तूने कहा मांगना शिर्क है, फिर ये शिर्क क्यों नहीं हुआ? वो बाजू वाला जालिम तो जवाब नहीं देगा, मगर जवाब मैं देता हूं। सुन लो मुसलमानों, बंदे से मांगने से शिर्क नहीं होता। कोई गौसे पाक से मांगे शिर्क नहीं होता, कोई गरीब नवाज से मांगा शिर्क नहीं होता, कोई गुलाम अपने आका नबी मोहतरम से मांगा शिर्क नहीं होता। आप पूछे क्यों नहीं होता? इसलिए कि सुनो, फकीर मांग रहा है तो बंदे को बंदा समझ के मांग रहा है, मुल्ला मांग रहा है बंदे को बंदा समझ के मांगा है। बंदे को बंदा समझ के मांगने से शिर्क नहीं होता, बंदे को खुदा समझ के मांगने से शिर्क होता है। अब हजरत सैफुल्लाह के दरबार में आने वाला आपको खुदा समझ के नहीं आ रहा है, मांगने वाला खुदा समझ के नहीं मांग रहा है, खुदा का महबूब मुखर्रिब समझ के कह रहा है सरकार बड़े दर्द के आलम में आया हूं, मुसीबत ज़दा होकर आया हूं, परेशान हाल होकर आया हूं। ऐ गौसे पाक के बेटे, तू अल्लाह का वली है, अपने गुलाम पे नजरे करम कर दे, अपने गुलाम का बेड़ा पार कर दे, अपने गुलाम के हालात ज़ार पर रहम कर। खुदा की कसम, इस तरीके से कोई अगर आपकी बारगाह में आकर कहे
और ये अल्लाह का वली मदद कर सकता है। और अगर ऐसा कोई कहे ये मदद कर दे तो इसमें कोई शिर्क की बात। बड़े बड़े औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन गौसे पाक से कहते थे, अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह। शिर्क नहीं होता। हुजूर के दरबार में सहाबा कहते थे, उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, इस्मा क़ालना या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम शिर्क नहीं होता। इसीलिए तो नबी ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहू फहादा अलीयुन मौलाहू। मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला। मेरे भाइयों, मांगने से शिर्क नहीं होता। हां, बंदे को खुदा समझ के मांगना शिर्क है। गौसे पाक को खुदा समझ के मांगना शिर्क है। रसूल अल्लाह को खुदा के जैसा समझ के मांगना शिर्क है। अब बताओ, इस कायनात में गौसे पाक को खुदा कौन समझता है? गरीब नवाज को खुदा के जैसा कौन समझता है? हजरत सैफुल्लाह को खुदा के बराबर कौन समझता है? रसूल अल्लाह को खुदा कौन समझता है? सारी कायनात मदीने वाले आका को खुदा का नबी और इनको खुदा का वली समझती है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते ये सारे मसाइल पर इसलिए मैंने गुफ्तगू की क्योंकि तुम्हारे राजस्थान में बदअकीदगी का माहौल गर्म हो रहा है। जालिम गली गली घूमकर लोगों को वलियों से तोड़ रहे हैं। औलिया अल्लाह की मुखालिफत, औलिया अल्लाह से गद्दारी, औलिया अल्लाह की दुश्मनी लोगों के दिलों में पेवस्त की जा रही है। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, याद रखो, कभी गद्दार मत बनो, कभी इनके बागी मत बनो, कभी गुस्ताख मत बनो, कभी इनकी बेअदबी मत करो। अरे यजीद कौन है? आप कहेंगे जहन्नमी है, कोई कहेगा काफिर है, कोई कहेगा गुमराह है, कोई कहेगा बदअकीदा है, कोई कहेगा जालिम है, कोई कहेगा बदमाश है, कोई कहेगा शरीर है। ये सारी सिफात उस मनहूस यजीद के अंदर मौजूद है। ये यजीद जहन्नमी है, ये यजीद काफिर है, ये यजीद गुमराह है। मैं आपसे पूछता हूं, यजीद काफिर या जहन्नमी गुमराह क्यों हुआ? जबकि यजीद कोई मामूली इंसान नहीं था। यजीद सहाबी का बेटा था, यजीद सहाबी का पोतरा था, यजीद उम्मुल मोमिनीन का भतीजा था। यजीद कोई मामूली शख्स नहीं था। यजीद सल्फे सालेहीन में से था, यजीद ताबईयों में से था। मेरे प्यारे भाई, इसके बावजूद भी यजीद जहन्नमी हो गया, दोज़ख का कुत्ता बन गया और दोज़ख का ईंधन बना दिया गया। क्यों? खुदा की कसम, बेनमाजी होने की वजह से नहीं, कुरान की तिलावत छोड़ने की वजह से नहीं, सहाबी का बेटा होकर, सहाबी का पोतरा होकर, रसूल अल्लाह का रिश्तेदार होकर जहन्नमी हुआ सिर्फ गुस्ताखी की वजह से। सिर्फ गुस्ताखी की वजह से। अहले बैत का गद्दार था, इस गद्दारी की वजह से काफिर हुआ, इस गद्दारी की वजह से जहन्नमी हुआ। अरे जरा सोचो, सहाबी का बेटा होकर बुजुर्गों की गुस्ताखी करे तो जहन्नमी, काफिर, बदबख्त, बदनसीब हो जाए। हम तो 14वीं सदी के गुनाहगार हैं, हम तो खताकार हैं। हम अगर औलिया से गद्दारी करेंगे तो हमारा हशर क्या होगा? हम अगर औलिया अल्लाह से बगावत करें, रसूल अल्लाह को अपने जैसा समझें, हुजूर के इल्मे गैब का इनकार करें, हुजूर की मीलाद पे झगड़ा करे, हुजूर के फातिहा व सलाम पर एतराज करे, गौसो ख्वाजा को नौज बिल्लाह बुतों से ताबीर करे, ऐसे मनहूस अकीदों रखने वाला खुदा की कसम यजीद से बदतर दर्जे में होगा, फिरौन, शद्दाद और हामान से भी बदतर दर्जे में होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता अपने अकीदों को संभालो, अपने आप को बचाओ। मामू की बात, चिच्चा की बात, फुप्पा की बात, खालू की बात सुनकर अहले सुन्नत को मत छोड़ो, सुन्नियत को मत तोड़ो। आशिक़ रसूल गुलाम नबी बनो। क्यों? क्योंकि आज मामू की बात, चिच्चा की बात, अमीर साहब की बात सुनोगे, कल खबर में मामू आने वाले, कल खबर में चिच्चा नहीं आएंगे, फुप्पा नहीं आएगा, मामू नहीं आएगा, अमीर साहब नहीं आएंगे, मौलाना साहब नहीं आएंगे। मगर याद रख लो मुसलमानों, अगर मरोगे ना बीवी आएगी खबर में, ना बच्चे आएंगे, मगर मरने के बाद आमेना का लाल खबर में आएगा, सारे नबियों का सरदार आएगा। सरकार को मुंह दिखाना है,
आशिक बन के जाओ। जब हमारे जनाजे उठे, लोग ये ना कहे किसी अमीर का जनाजा है, लोग ये ना कहे कि किसी रईस का जनाजा, मालदार का जनाजा, एक अच्छे इंसान का जनाजा, बल्कि लोग यूं कहे आशिक रसूल का जनाजा है, गुलाम मुस्तफा का जनाजा है, गौसे पाक के दीवाने का जनाजा है, हजरत सैफुल्लाह अब्दुल वहाब अल जीलानी के मरखत पर बैठने वाले का जनाजा है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं अकीदों को मजबूत करोगे, इंशाअल्लाह। बदअकीदों की बातों में आओगे नहीं वहाबियत को, बदअकीदगी को, सलफियत को कबूल करोगे, नहीं जालिमों की बातों में आकर आखिरत बर्बाद करोगे, नहीं नबी और आले नबी से रिश्ता तोड़ोगे, नहीं औलिया अल्लाह से बगावत करोगे, नहीं। खुदा की कसम हरगिज ऐसा हम नहीं करेंगे। हम आशिक रसूल बनेंगे, हम गुलाम औलिया बनेंगे, हम आशिक अहले बैत बनेंगे, हम गौसो ख्वाजा के दीवाने बनेंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे, ज़कात और सदक़ात, हज और इबादत का एहतिमाम करेंगे।